हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि जो जीएक्स है तो आपको जीएक्स से पीएक्स में भाग देना है और भागफल बताना है, शेषफल बताना है। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो भाग आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे सिंपल विधि बताई गई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस भाग प्रक्रिया को देखेंगे तो फिर कभी भी किसी दूसरी विधि का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल विधि है और प्रश्नावली 2.3 में केवल आपको भाग ही तो करना है। ठीक ना, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स बराबर x² माइनस 2, यानी आपको जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको करना है कि पी एक्स और जी एक्स को मानक रूप में लिखना है। ठीक ना, अब ये मानक रूप क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी घात पहले रहेगा और सबसे छोटी मतलब कि सबसे बड़ी घात पहले रहेगी, फिर उसके आगे घात घटते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 घात है एक्स की, फिर 2 घात है, फिर यहाँ 1 घात है, फिर यहाँ पे 0 घात कर सकते हैं एक्स की। ठीक ना, उसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक ना, और ये चीज़ करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घात आया, फिर 2 घात आया, फिर 1 घात आया, फिर यहाँ पे 0 घात आया। तो यहाँ पे अगर जी एक्स की बात करें तो इसमें 2 घात के बाद 1 घात नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको 1 घात बनाएंगे। ठीक ना, कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो जाएगा x² फिर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स का स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स की घात 1 भी आ रहा है और यहाँ पे एक्स की घात 0 भी आ रहा है, और 0 का जब एक्स में गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसके कोई भी मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये हो गया x² प्लस 0x माइनस 2। ठीक ना, अब फिर ये लिखेंगे, ये भाज्य है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक ना, अब इतना लिखने के बाद ये जो भाजक है, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में हम लोग भाग देते हैं, यानी कि x³ में x² से भाग देंगे। तो जब x³ में हम लोग x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब x³ में x² से भाग देंगे तो ये केवल x आता है। ठीक ना, तो जो ये x आता है इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर लिखने के बाद इसी x से इस भाजक में हम लोग गुणा करते हैं। तो x का गुणा x² में करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा। फिर x का 0x में गुणा करेंगे तो ये फिर भी उतना ही आएगा 0x। फिर माइनस 2 में जब x का करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब ये दोनों देखिए घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे चूंकि ये 0 के ही बराबर है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं, तो चूंकि यहाँ पे ये पूरा 0 ही है। ठीक ना, तो ये पूरा का सीधे सीधा उतार देंगे हम लोग, माइनस 3x²। अब यहाँ देखिए प्लस 5x फिर प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा प्लस 7x। ठीक, फिर यहाँ पे ये माइनस 3 उतर जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाजक में 3 पद है तो हमें यहाँ भी 3 पद हमेशा बनाना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे 1 2 3 पद हो गया यहाँ पे भी। अब उसके बाद से अब ये नया भाज्य बन गया, तो अब हम लोग इसके पहले पद में फिर x² से भाग देंगे। तो जब माइनस 3x² में हम लोग x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, ये कट जाएगा x² से x², तो हम लोग माइनस 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। फिर माइनस 3 का जब 0x में करेंगे तब भी ये 0x ही रहेगा। ठीक ना, फिर माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा।
अब देखिए माइनस है, ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कट के जीरो आ जाएगा, और ये तो पूरा पहले से ही जीरो है, तो ये ऊपर वाला पद हम लोग उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 7x। अब यहाँ पे देखिए -3 - 6 कितना होता है, ये हो जाएगा -9। अब इसके बाद से यदि हम लोग, अब ये नया भाज्य बन गया, तो यदि हम लोग 7x में यदि x² से भाग दें, तो जब x² से भाग दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 7/x। तो ये देखिए बटा के रूप में आ रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे भाग प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसके आगे जब भाग प्रक्रिया नहीं होगी तो इसका भागफल x - 3 हो गया, ये हो जाएगा भागफल, ठीक। और जो ये आता है नीचे, ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, px बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5 और gx बराबर x² + 1 - x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो मानक रूप में है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है, ठीक ना। और लेकिन मानक रूप में होने के बाद इसमें एक चीज़ कमी है। कमी क्या है, देखिए यहाँ पे 4 घात है, फिर सीधे 2 घात हो जा रहा है, फिर 1 घात, तब जाके 0 घात। तो हमें x³ लाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x⁴ + 0 × x³ - 3x² + 4x + 5 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा x³ में करेंगे तो ये फिर 0 ही आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी घात x² हो जाएगा, उसके बाद से x⁴ आएगा, यानी कि -x, फिर +1। अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x² - x + 1, इसे लिख लेते हैं x⁴ + 0 × x³ - 3x² + 4x + 5, ठीक ना। अब फिर वही प्रक्रिया हम लोग दोहराते हैं। x⁴ में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब आप x⁴ में x² से भाग देते हैं तो ये आता है x², ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे x² लिख लेंगे। फिर अब हम लोग गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे +x² का -x में गुणा करेंगे तो -x³ आएगा, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद से 1 में जब +x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +x²। अब यहाँ प्लस चिन्ह था तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो पहले ही 0 के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे, +x³ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -3x² - x², तो ये हो जाएगा -4x²। चूँकि यहाँ पे 3 पद है तो हमें यहाँ पे 3 पद बनाना है, तो इसे हम लोग आगे वाला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक ना। अब उसके बाद से दोबारा, यानी कि अब ये नया भाज्य बन गया, तो हम लोग इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। तो जब हम लोग x³ में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x के बराबर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे +x। अब गुणा कर देते हैं, तो x का इसमें गुणा करिए, क्या आएगा, x³ आएगा, x का -x में करेंगे तो -x² आता है, x का +1 में करेंगे तो +x आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये तो 0 आ जाएगा कट के। यहाँ पे देखिए -4x² + x², तो ये हो जाएगा -3x²। फिर जब 4x में से -x घटाएंगे तो ये हो जाएगा +3x। तो 3 पद चाहिए तो हम लोग इसे भी उतार लेंगे, +5, ठीक ना। अब उसके बाद से देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब फिर से भाग देंगे, तो -3x² में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -3, ये x² से x² कट जाएगा, तो -3 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर गुणा करेंगे तो -3x² आ जाएगा, फिर +3x आ जाएगा, फिर -3 का +1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा।
अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कट के 0 आ जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये हो गया इसका भागफल, ठीक ना। और 8 जो है 8 ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है px बराबर x की घात 4 - 5x + 6 gx बराबर है 2 - x², ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 4 + 0 × x³ + 0 × x² - 5x + 6 इतना लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। और इसे लिख सकते हैं हम लोग -x² + 0x + 2 इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद से हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेते हैं -x² + 0 × x + 2। फिर इसे लिख लेते हैं x की घात 4 + 0x³ + 0 × x² - 5x + 6। अब इतना लिखने के बाद अब इसके पहले पद में इससे हम लोग भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 4 - x²। इसे हल करेंगे तो x² आएगा और ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -x²। तो अब हम लोग इससे इसमें गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की घात 4 फिर -x² के जब इसमें करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, यानी कि +0 × x³, ठीक ना। और जब -x² से इसमें करेंगे +2 में तो ये हो जाएगा -2x², ठीक। अब ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट के 0 हो गया, ठीक ना। और ये चूँकि पहले से ही 0 हैं तो हम लोग इसे +0 × x³ लिखेंगे। तो चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि इसे ये दोनों बराबर पद हैं, तो इसे ये पहले से चूँकि 0 हैं तो हम लोग इसे 0 लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पद 0 है और नीचे वाला पद 2x² है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 2x², ठीक ना। अब यहाँ पे 3 पद है तो हमें इसे 3 पद बनाना है, तो ये एक पद हो गया, फिर -5x दूसरा पद +6 तीसरा पद हो गया। अब हम लोग 2x² में इससे -x² से भाग देते हैं, तो जब 2x² में -x² से भाग देंगे तो ये आता है -2, तो यहाँ पे -2 हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। तो -2 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा +2x², -2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +0x, फिर -2 का +2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो गया, ठीक ना। और ये तो 0 है ही, तो यानी कि ये बचेगा सीधे -5x, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो +10 आ जाएगा। तो अब इसके बाद भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, यानी यहीं रुक जाएगा। तो ये जो आया ये है इसका भागफल, ठीक ना, और ये जो आया इसका शेषफल है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो स्टूडेंट जो मैंने ये सब बताया ये तो रफ कार्य है, ठीक ना, तो आप लोग ये सब रफ कार्य करिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।